हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय दीपक 1995। जैसा कि आप लोग को पता है, जो भी छात्र मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं 23.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा रहा था, जिसमें से हमने टोटल 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, है ना। 23.2 आपका मैथ्स का चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। जैसा कि आप लोग को पता है, जो भी छात्र चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, उनको पता है कि मैं टोटल 1 to 6 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके अलावा भी 6 नंबर जो यहाँ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 6 का जितना भी सारा क्वेश्चन है मैं यहाँ तक कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन से। क्लियर? तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं माय डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो सभी तरह के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक्सरसाइज 23.2 के 7 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा है 1 नंबर एक्स साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री टेन 60 डिग्री इक्वल टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 60 होने से एक्स का मान क्या होगा। ठीक है ना। 7 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे देन आगे चलेंगे। क्लियर? तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहें और बहुत ही अच्छे से समझिए। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और सारे को नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इन तीनों क्वेश्चन मैं कॉपी में लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को एक एक करके समझाता हूँ। क्लियर? तीनों क्वेश्चन आप लोग देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री टेन 60 डिग्री इक्वल टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, ये सारे होने से x का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। बताइएगा कि साइन 45 में क्या होता है। आप लोग मान याद किए हो माय डियर स्टूडेंट? आप लोग से बोला गया था कि आप सारे वैल्यू को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x गुना साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 का भी सेम होता है। ठीक है, 1/√2 इंटू टेन 60 का वैल्यू होता है √3। क्लियर? इक्वल टू टेन 45 का होता है 1 स्क्वायर दे दिए और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। क्लियर? जिसका जो वैल्यू होता है हमने पुट कर दिया। अब एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एक्स √3x इसका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई √2 क्या होगा, ओनली 2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 2 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं √3/2x इक्वल टू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 1/√3। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि x साइन 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री सेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। x इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है सेम √3/2, बट यहाँ पर क्या है, स्क्वायर हमने दे दिया। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर हम लोग मान पुट करते हैं। 10 स्क्वायर 10 40 का 45 का होता है 1 का स्क्वायर, सेक 60 का कितना, सेक 60 का आपका होता है 2 से मल्टीप्लाई, कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3। क्लियर? चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू √3/2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4। क्लियर? चलिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 ही आएगा, है ना। ये √3 क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा आपका 2, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो आपका यहाँ पर x/8 लिख सकते हो इंटू 3√3। ठीक है, i इक्वल टू √3। ठीक है, देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1। तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू 8/3। ठीक है, इसका जब आप पूर्णांक तोड़ोगे तो आपका आएगा 2/3 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ गए आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 का 3 नंबर क्वेश्चन देखा, x² सोल्यूशन। साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का 30 में होता है आपका √3/2, सॉरी साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस
4 इंटू कॉट 45 या टेन 45 का 1 ही होता है, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, इसका होता है सेक स्क्वायर 60 का, सेक 60 का होता है आपका 2 का स्क्वायर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1/4 प्लस 4, और यहाँ पर करेंगे तो -4, तो यहाँ पर देखोगे प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 1/4, देयरफॉर हम लोग एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे प्लस माइनस √1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। सारे क्वेश्चन का नोट बना के आप लोग रिवीजन करना, ठीक है। जितना भी मैं एक्सरसाइज करा चुका हूँ, जितना भी चैप्टर करा चुका हूँ और आगे जितने भी कराऊंगा, सभी का नोट्स आप लोग तैयार करके उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि 10x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री इक्वल टू 0 एवं 2x माइनस y tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होने से x और y का मान ज्ञात करें, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री इक्वल टू 0, 2x माइनस y tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होने से x और y का वैल्यू निकालें। सॉरी, तो चलिए देखिए और समझिए, है ना। आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सोल्यूशन, यहाँ इक्वेशन तैयार होगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। x tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 प्लस y cos 60 का वैल्यू होता है, यहाँ भी आपका होगा 1/√3। क्लियर, आप लोग को पता होना चाहिए कि tan 30 का जो वैल्यू होगा वही cot 60 का होगा, और tan 60 का जो वैल्यू होगा वही cot 30 का होगा, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या गया 0, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई, एलसीएम आपका √3 या √3 रहेगा, इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू √3 में 0 से गुना हो तो क्या हो गया 0, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। चलिए नाउ यानी पुनः लिख सकते हो आप लोग 2x माइनस वाई tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, है ना। तो 2x माइनस वाई और tan 45 का क्या होता है 1 इक्वल टू 1, तो हम लोग इससे लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। उससे हम लोग x और y का मान फिर निकालेंगे। क्लियर, चलिए लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। दोनों समीकरण आप लोग देख रहे हो सामने, है ना। आपका ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। तो चलिए जोड़ते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। चलिए जब इसको ऐड करोगे आप तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 1 + 0 1, है ना। तो देयरफॉर x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, y का भी वैल्यू निकालना है ना। तो कोई भी इक्वेशन में, कोई भी समीकरण में आप y का मान पुट कर दो और आपका y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन 1 में हम x का मान पुट करते हैं और y का मान फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अगर हम x का मान रखते हैं 1/3 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे y इक्वल टू, ये जब इधर आएगा तो -1/3 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ, ठीक है। इस तरीके से हमने 8 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आपका एक y का वैल्यू ये आपका आंसर हो गया और x का वैल्यू आपका 1/3। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। 7 करा दिया हमने आपको और 8 नंबर क्वेश्चन करा दिया। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे पूरा 9, 10 और 11 क्वेश्चन को। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बहुत ही शॉर्ट वीडियो आज हमने बनाया कुछ कारण से, ठीक है। तो आप लोग देख लो, है ना। 9th, 10 और 11 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।